नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्ते। कभी सोचा है कि गांवों के विकास की असली नींव क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत अहम है। तो आज हम पंचायती राज की उन खास पहलों को समझेंगे जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी गांव के विकास की असली बुनियाद है क्या? इसका जवाब ना किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम, एक सोची समझी व्यवस्था में छिपा है। और ये व्यवस्था हमें मिलती है पंचायती राज विभाग की जरूरी योजनाओं में। यही वो प्रोग्राम्स हैं जो मिलकर गांव के विकास की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। आइए इन्हें एक एक करके करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी बुनियादी जरूरतें, हेल्थ और डिग्निटी, मतलब स्वास्थ्य और सम्मान। किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है ना? तो सवाल ये उठता है कि हर गांव में हर एक इंसान के लिए बेसिक हेल्थ और सम्मान को पक्का कैसे किया जाए। सरकार की योजनाएं असल में इसी चुनौती का जवाब देने की एक कोशिश हैं। इसके लिए 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। पहला, निर्मल भारत अभियान, जिसका सीधा सा मकसद है गांव को साफ सुथरा रखना ताकि बीमारियां दूर रहें। दूसरा है भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। ये पक्का करते हैं कि किसी को भी भूखा न सोना पड़े। और तीसरा, अंत्येष्टि स्थलों का विकास, जो ये सुनिश्चित करता है कि जिंदगी का आखिरी सफर भी सम्मान के साथ पूरा हो। अच्छा, जब बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब क्या? तब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, कम्युनिटी को बनाना, यानी गांव का बुनियादी ढांचा तैयार करना। जरा सोचिए, एक अच्छे फलते फूलते गांव को खड़ा करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सड़कें, नालियां, एक जगह जहां सब मिल सकें, ये सब किसी भी गांव की लाइफलाइन होती हैं। इसमें 2 तरह के बड़े काम आते हैं। पहला, गांव की गलियों में पक्की सीमेंट की सड़कें और नालियां बनाना ताकि गांव साफ रहे और लोगों का आना जाना आसान हो। और दूसरा, पंचायत भवन और सेवा केंद्र बनाना। ये एक तरह से गांव का सेंट्रल हब बन जाते हैं जहां सारे सरकारी काम और मीटिंग्स होती हैं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, सिस्टम को ताकत देना, मतलब शासन और पैसा। देखिए, योजनाएं बनाना एक बात है, पर उन्हें लागू करने के लिए एक मजबूत सिस्टम का होना भी तो जरूरी है। तो सवाल ये है कि लोकल गवर्नेंस के सिस्टम को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि ये सारी सेवाएं बिना किसी रुकावट के लोगों तक पहुंचें? इसका जवाब है सही ट्रेनिंग और सही फंडिंग में। इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए समझिए कि 4 पिलर्स हैं। पहला, पंचायत के लोगों और कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, राज्य और 13वें वित्त आयोग से सीधी ग्रांट्स मिलती हैं। तीसरा, पिछड़े इलाकों के लिए अलग से ग्रांट फंड है ताकि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। और चौथा, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, जो पंचायतों को ज्यादा अधिकार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। अच्छा, यहाँ फाइनेंस कमीशन की बात हुई तो ये क्या होते हैं, ये समझना जरूरी है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये ऐसी बॉडीज हैं जो बताती हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे होगा, और ये भी पक्का करती हैं कि पंचायतों तक भी फंड पहुंचे। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, ये जो पैसा आता है ना, ये ग्रांट है, अनुदान है, कर्ज नहीं। इसका मतलब ये है कि पंचायतों को ये पैसा वापस नहीं करना होता, ये सीधा उनके पास आता है ताकि वो बिना किसी बोझ के विकास के काम कर सके। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, कमीशन बताता है कि कितना पैसा देना है। दूसरा स्टेप, वो फंड रिलीज होता है। और फिर तीसरा और सबसे अहम स्टेप, पंचायतें उस पैसे का इस्तेमाल करके योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं। एकदम सीधा और असरदार सिस्टम। तो आखिर में जब हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग प्रोग्राम्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक जुड़ा हुआ नजरिया है। देखिए, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक तरफ साफ सफाई और भोजन जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सड़कें और कम्युनिटी सेंटर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इन सबको मुमकिन बनाने के लिए ट्रेनिंग और फंडिंग से पूरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये सभी प्रोग्राम्स एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले बेसिक ज़रूरतें पूरी करो, फिर कम्युनिटी को बनाओ और साथ ही साथ उस सिस्टम को ताकत दो जो इस पूरे विकास को सपोर्ट करता है।
तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि इन योजनाओं का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि देखिए ग्रामीण विकास कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और इन योजनाओं की कामयाबी ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगी।